दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण जी के अनमोल विचारों के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली कई सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए उन अनमोल विचारों के बारे में जानते और समझते हैं। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है, पर किसी अपने का साथ छूट जाने से इंसान पल पल मरता है। जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो, तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने अंदर छुपे अहंकार से देख रहे हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। हर किसी कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक होता है। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें वहाँ मौन रहना अति उत्तम होता है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है, तो मुस्कान आपका स्वागत द्वार है। मौन से जहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरे कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये एक आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये एक अहंकार होता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो, तो उसकी मदद जरूर करें और खुश हों, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ने का। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए, तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। वो दिन कभी ना आए हद से ज़्यादा गुरूर हो जाए। बस इतना झुका कर रखना मेरे कन्हैया, कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। जहाँ आपकी कीमत नहीं, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे, तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरीके से नरक हो जाए। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो करने में अच्छा और सच्चा है। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरीके से बात कर सकता है, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है, ना ही कोई दुश्मन। वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुल कर जीना है, तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देता है। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगते हैं। मैंने पूछा भगवान से, कैसे करूं तेरी पूजा? भगवान बोले,
तू खुद भी मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे। बस हो गई मेरी पूछा। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हों, ईश्वर आपको यह देखने का मौका जरूर देगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली होता है। आवश्यक ये नहीं कि आप विजय प्राप्त करें, आवश्यक ये है कि आप दृढ़ विश्वास के साथ कोशिश करें। हे पार्थ, कोशिश सफल हो या असफल हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, यदि बड़ा अपराध वह कर भी दे तो उसके उपकार को याद करके उसके अपराध को क्षमा कर दो। किसी का अच्छा अगर ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खा जाते हैं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने पाप पुण्य क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे। आपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा, ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत के लिए इतना शोक करते हैं। अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। धन्यवाद।